हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आता है कि इग्नू का सर्टिफिकेट वैल्यू है या नहीं है, इग्नू क्या है, और इग्नू से अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू है या नहीं है, उसकी डिग्री की मान्यता है या नहीं है। आज इन्हीं सारे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जितने भी इग्नू से संबंधित जो डाउट है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता भी है कि सर हम लोग जो इग्नू में एडमिशन लिए हैं या एडमिशन हम लोग लेना चाहते हैं, तो क्या इससे ये आपको ग्रेजुएशन करना या पीजी करना अच्छा होगा, ताकि आगे चलकर हम लोग प्रतियोगी परीक्षा या और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या नेट हो गया, या पीएचडी हो गया, हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इन्हीं बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा और सारी डाउट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इग्नू है क्या। इग्नू क्या है? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का फुल फॉर्म जो होता है IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय ये ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में ये किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, केवल इसकी जो ब्रांच है केवल इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के अलावा और भी देशों में है। मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है और ये जो है नैक ग्रेडेड कॉलेज है, नैक AA है। आप मतलब क्या उसको कहते हैं, मतलब आपका A++ आपको इसको मिला हुआ है, ग्रेड मिला हुआ है। आपको जो भी स्टूडेंट हैं जो नैक के बारे में जानते होंगे, नैक का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो बेंगलोर में स्थित है। ये उन्हीं संस्थान का मूल्यांकन करती हैं जो पूरा स्टूडेंट को सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं करती हैं, उन्हीं को नैक का ग्रेडेशन मिलता है। और A++ मिलना इग्नू को बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए कहीं भी ये संशय की बात नहीं है कि इग्नू का सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका पढ़ाई जो होता है वो दो मोड में होता है, एक रेगुलर मोड में होता है और एक ओपन में होता है। इसीलिए रेगुलर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, ये भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। और खुला विश्वविद्यालय जो होता है, ओपन यूनिवर्सिटी होता है, वो भी आपको यूजीसी से ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होता है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी किसके लिए है? ये ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू हो गया, नालंदा ओपन हो गया, या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, हम लोग इग्नू पे चर्चा कर रहे हैं। तो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है तो किन किन छात्रों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी में कौन जाता है? मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आपका एडमिशन नहीं हुआ, रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपका 55% नहीं भी है तो आप यहाँ पीजी कर सकते हैं। अगर आपका साइंस है और आप चाहते हैं कि आर्ट्स में हम पीजी करें या ग्रेजुएशन में एडमिशन लें, आप मोस्ट वेलकम, यहाँ आप आ सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कहीं कार्य कर रहे हैं, जैसे कहीं टीचर हैं या कहीं और भी कोई जॉब में हैं, उनको प्रमोशन चाहिए, तो उनके लिए छुट्टी लेना पड़ता है। वो जब आपको रेगुलर मोड से यूनिवर्सिटी से जब वो पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए उनको छुट्टी लेना पड़ेगा, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन जब ओपन यूनिवर्सिटी में वो आएंगे तो उन्हें छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है और छुट्टी के दिनों में ही इसका क्लास होता है। संडे को क्लास होता है, मतलब काउंसलिंग होता है, क्लास में यहाँ काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर यूनिवर्सिटी। और ओपन यूनिवर्सिटी क्यों, ओपन यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हैं कि या तो उनका बहुत सारे यहाँ भी है कि आपका एज ज़्यादा हो गया है और आप चाह रहे हैं कि डिग्री लेने के लिए तो आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि 50 वर्ष 60 वर्ष के भी लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं,
प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप पढ़ाई 60 वर्ष में भी कर सकते हैं, 65 वर्ष में भी कर सकते हैं, और लोग कर दे रहे हैं, करते भी हैं। और ये है ओडीएल। ओडीएल मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, ओडीएल का मतलब क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के आधार पर होता है। इसका एकदम बहुत ही आसान से एडमिशन भी होता है। आप इसके साइट पर जाएंगे, वहाँ इसको खोलेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो रेगुलर यूनिवर्सिटी होता है उसमें साल में एक ही बार एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर इग्नू में क्या है कि साल में 2 बार एडमिशन होता है। एक आपको जनवरी सेशन का एडमिशन होता है, और दूसरा जो होता है वो जुलाई सेशन का एडमिशन होता है। अगर किन्हीं का जनवरी में छूट गया तो वो जुलाई में सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 2 बार आप साल में एडमिशन ले सकते हैं। और ये सारा चीज़ आपको ऑनलाइन होता है, कहीं भी किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप इग्नू के साइट पे जाइए, वहाँ उसको खोलिए, और जब उसका एडमिशन का जब निकला हुआ जनवरी सेशन का या जुलाई सेशन का, तो आप वहाँ जाकर फिल कर सकते हैं। और सारा पैसा भी जो है वो ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली है, मैदानगढ़ी में स्थित है। लेकिन उसके अलावा भी रीजनल सेंटर है, स्टेट में रीजनल सेंटर है। जैसे रांची में है तो झारखंड का रांची में रीजनल सेंटर है, बिहार का पटना में रीजनल सेंटर है। उसी तरह और भी जो स्टेट है उनका रीजनल सेंटर एक होता है, लेकिन स्टडी सेंटर बहुत सारे होते हैं। जैसे जिला में, जैसे झारखंड में है, हज़ारीबाग में है, हज़ारीबाग में 2-3 जगह है, फिर चतरा में है, फिर रांची में है, टाटा में है, डाल्टनगंज में है, कोडरमा में है। बहुत सारे जगहों पर स्टडी सेंटर है। आपको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से आपको संबंध रखना है, और सारा जो होता है वो पत्राचार आपको स्टडी सेंटर के माध्यम से रीजनल सेंटर तक आपको जाता है। फिर उसके बाद आपको +2 आप कर गए तो +2 करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में भी ले सकते हैं, पीजी में भी ले सकते हैं। बहुत सारा सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। आप इसके वेबसाइट पे जाकर देखिए कि कितना सारा कोर्स इसमें अवेलेबल है। आप उन सारे को देखकर आप कोर्स को ले सकते हैं। और जो भी आपको पढ़ने की इच्छा है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब एडमिशन जब आप एडमिशन ले लिए तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 साल का होता है, और साल में जो 2 बार एग्ज़ाम होता है। जो आपको जनवरी में एडमिशन लिया है उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। जो जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, और जो जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है उसका नेक्स्ट ईयर जून में आपका एग्ज़ाम। चूँकि जून में आपको गर्मी छुट्टी होता है और छुट्टी में ही एग्जामिनेशन होता है। दिसंबर में भी छुट्टी होता है, इसलिए दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है। और 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून में एग्ज़ाम होता है और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एडमिशन आप एक बार ले लिए तो आपका रजिस्ट्रेशन का वैल्यू 5 साल होता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही पीजी कर लेना है, 3 साल में ही ग्रेजुएशन कर लेना है। आप चाहते हैं तो आप आराम से दीजिए, 2 पेपर जून में दे दीजिए, 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। इस तरह से करके भी आप रिज़ल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कम समय में और बहुत ही कम तैयारी में लड़के बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इग्नू बहुत आसान है, इग्नू में पास करना ट्रिक है, और ट्रिक के आधार पर आप पास कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। आपको स्टडी मटेरियल भी आपको स्टडी सेंटर नहीं देता है, आपको डायरेक्ट आपको दिल्ली से ही आपके जो एड्रेस है उस एड्रेस पे घर पे आपको स्टडी सेंटर चलाता है। और आप छात्र नहीं कहलाते हैं, आप लर्नर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लर्नर कहलाते हैं। और टीचर जो होते हैं वो टीचर नहीं होते हैं, वो काउंसलर होते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो काउंसलर होता है। चूँकि इग्नू में आपको क्लास नहीं होता है, ये परामर्श दिया जाता है। जो काउंसलर होते हैं और लर्नर अर्थात जो छात्र होते हैं और जो टीचर होते हैं, ये दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट जो स्टडी मटेरियल आता है उसको लेकर
पढ़कर घर से जाते हैं और जाने के बाद डाउट को क्लियर करते हैं काउंसलर के द्वारा। काउंसलर उनको आपको 5 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, मतलब इस क्लास के आधार पर आपको संडे को संडे क्लास होता है, उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है और सारे स्टूडेंट को डाउट को क्लियर किया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम भी दो तरह से होता है। एक जो एग्ज़ाम होता है असाइनमेंट मोड में होता है और एक एग्ज़ाम जो होता है टर्म इन एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। तो असाइनमेंट मोड में जो एग्ज़ाम होता है वो आपको स्टडी सेंटर में जाकर जमा करना पड़ता है। असाइनमेंट मोड में जो होता है वो आपको स्टडी सेंटर, जैसे सपोज डैट मैं सेंट कोलम्बस कॉलेज का हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर स्टडी सेंटर में आप जमा कर सकते हैं। 0528 में आप अपना जमा कर सकते हैं। जैसे कोई आपको जुलाई सेशन का एडमिशन आपने लिया, सपोज डैट आप जुलाई अभी या अभी आप जनवरी सेशन में अभी आप ले रहे हैं एडमिशन, अभी जनवरी में आप ले रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट कब तक जमा करना है? तो आपको जमा करना होगा, जो जनवरी में एडमिशन लिए हैं वो 30 सितंबर 2024 तक अपना असाइनमेंट जमा करेंगे। और जो जो जुलाई में लेंगे, नेक्स्ट जो जुलाई में जो एडमिशन होता है, तो उनका 24 जुलाई में जब लेंगे तो उनका असाइनमेंट जमा होगा 31 मार्च 2025 में जमा होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा। ऐसे आपको सारा चीज़ स्टडी सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आपको किताब मिलेगा, उसी किताब के असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट का नंबर 30% काउंट होता है। 30% असाइनमेंट काउंट होता है और वो काउंसलर उसको चेक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट टर्म इन एग्ज़ाम दे दिया है, मतलब एग्जामिनेशन वो दे दिया है जून में या दिसंबर में, और अगर असाइनमेंट नहीं जमा किया है तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इग्नू में आपको असाइनमेंट जमा करना बहुत ही ज़रूरी है और समय पर जमा करना। ऐसा नहीं कि 24-25 का 25 पहले वाला आप असाइनमेंट ले लिए जमा कर दिए, नहीं। इग्नू का जो आपका साइट है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ईयर भी लिखा हुआ रहेगा, किस सेशन का है, सारा चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल होगा। वो उसी के आधार पर आपको असाइनमेंट बनाना है। चूँकि इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना है। ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, दोनों से 5 क्वेश्चन आपको बनाकर बहुत अच्छे ढंग से आपको स्टडी सेंटर में जमा करना है। उसके बाद आपका टर्म इन एग्ज़ाम हो गया। अब टर्म इन एग्ज़ाम जो हुआ, तो जैसे अभी कोई जनवरी में एडमिशन लिया, आपने सितंबर तक 30 सितंबर 2024 तक आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्ज़ाम में 70% का नंबर काउंट होगा। आपको बता दें कि इग्नू में क्रेडिट सेंटर है। 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका समय 2 घंटा होता है और 8 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका समय 3 घंटा होता है। 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 8 क्रेडिट का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। वो आप देखेंगे आपका ग्रेजुएशन में क्या क्रेडिट है, पीजी में क्या क्रेडिट है, तो इसके आधार पर आपको मैं एक बता रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि असाइनमेंट में जो 30% और टर्म इन एग्ज़ाम में 70%, तो 100% हो गया। दोनों को मिलाकर तभी जाकर रिजल्ट बनता है और बहुत आसान है। मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत हर चीज़ पर बना हुआ है, लेक्चर भी बना हुआ है, लगभग 600 के लगभग आपका लेक्चर भी उपलब्ध है, आप वहाँ देख भी सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध है, इग्नू से संबंधित है, टॉपिक से संबंधित है। तो ये सारा चीज़ जो छात्र कहते हैं कि क्या हमारे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि एकदम आंख मूंद कर आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए और बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। आप चाहे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, या आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या आपका पात्रता परीक्षा, स्टेट पात्रता परीक्षा, या और भी कुछ आप करना चाहते हैं, तो आप एकदम आराम से समय जो आपको बच रहा है, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में जो आपको समय लगता है, यहाँ आपको समय से
पूरा समय मिलता है। आप घर उसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। बहुत सारे प्रोफेसर रैंक के जो होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं, चाहे आपको BHU के हैं या और भी बहुत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो हैं वाइस चांसलर लेवल के भी लोग होते हैं, वैसे लोग अपने इसको लेक्चर को आपको लिखते हैं, किताब लिखते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका स्टडी मटेरियल बहुत स्टैंडर्ड होता है और जो UPSC के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि इस स्टडी मटेरियल का क्या वैल्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी मटेरियल इसको खरीदने के लिए कितना एडमिशन लेते हैं कि भाई ये स्टडी मटेरियल हमको मिल जाएगा तो इससे हम तैयारी कर लेंगे। तो इसलिए ये आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत वरदान साबित होगा। और जो इसका सर्टिफिकेट है उसमें कहीं भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। निसंकोच आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी केवल इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इसकी मान्यता प्राप्त है, चाहे डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर जगह इसका सर्टिफिकेट का वैल्यू है। और चूँकि ये इग्नू है वो UGC से भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, NAAC क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। तो NAAC का जो मूल्यांकन होता है वो ऐसे ही मूल्यांकन नहीं होता है, बहुत ही उसका प्रक्रिया है। सारी प्रक्रिया के बाद ही उसको ग्रेड मिलता है। और A++ मिला हुआ तो समझ लीजिए कि इसका क्वालिटी कितना हाई लेवल का होगा। उसके बाद मैं बता दूं कि इग्नू से PhD भी होता है, इग्नू से B.Ed भी होता है, इग्नू से और भी बहुत सारे, आप जाकर साइट पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और आप एकदम बेहिचक डिग्री लीजिए और आप तैयारी कीजिए। देखिए कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा और आपका सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बहुत ही अच्छी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा ऑनलाइन है, इसका वेरिफिकेशन कहीं भी हो सकता है और इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। तो मेरे चैनल से जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल बटन ज़रूर दबाएंगे, कमेंट ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं इस तरह का वीडियो और भी आप लोगों को दे सकूं। मैं आपको बता दूं कि जून सेशन और दिसंबर सेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं देता हूं, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लड़के बहुत अच्छे 80% से भी ऊपर नंबर ला रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा लेक्चर भी अपने YouTube पे अपलोड किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।